हाय गाइस, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 1000 लूसेंट जीके के क्वेश्चन को। गाइस, ये इस सेशन का पार्ट 6 है। अगर आपने इससे पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे जी थे। नेक्स्ट देखिएगा, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो यह हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय अभी कुछ दिनों पहले ही आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन 42 के द्वारा जोड़ा गया है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना गुजरात के सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? आईने अकबरी पुस्तक ये अबुल फजल ने लिखी है। बुली किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। नेक्स्ट है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी और आर्य समाज की स्थापना ये दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी और बाबर द्वारा लड़े गए चारों ही युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध,
चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये चारों ही युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन चारों ही युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार ये अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एड्स का पूर्ण विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माऊ भंडार नायके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? दीन ए इलाही धर्म ये अकबर द्वारा चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर होती है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह दवा सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट देखिएगा, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु
को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एटीएम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शब्द क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट देखिएगा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे चौड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा टावा और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। यही वजह है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल ये 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम यह कालिदास की प्रमुख रचना रही है। नेक्स्ट देखिएगा, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो गाइस यहाँ पर हमने 600 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो गाइस आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो गाइस अपने सेशन को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।